नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र। आज फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने हाजिर हैं हम इस वीडियो में। तो आखिर तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से डेली बेसिस पर आप लोगों के लिए जो कि लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं लॉ स्टूडेंट्स होकर के, बट यहाँ पर जो हमारा नोटिफिकेशन रहता है वो आपका ऐसी वैकेंसीज़ के लिए जो आपकी परमानेंट भी होती है और या फिर आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी होती हैं, चाहे वो आपकी सेंट्रल लेवल की हो चाहे स्टेट लेवल की हो। बट यहाँ पर आपका जो सैलरी पैकेज होता है बहुत अच्छा होता है। और कोई वैकेंसी है आपकी जो एक्सपीरियंस बेस होती है, बट अदरवाइज़ आपकी फ्रेशर्स के लिए भी बहुत अच्छी वैकेंसीज़ का ऑफर हम यहाँ पर लेकर आते हैं इन नोटिफिकेशंस के माध्यम से। तो यहाँ आज का जो नोटिफिकेशन है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा CBI में निकाली गई कुछ वैकेंसीज याद रखिएगा, इनवाइट्स ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन। और यहाँ पर CBI में आपका लॉ वालों के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, मैं कहूँगी बम्पर वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। जैसे कि यहाँ पर आपका 1 और 2 में अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 1 और 2 वैकेंसीज। फर्स्ट वैकेंसी आपकी 19 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। ये किसकी, आपकी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि APP की वैकेंसीज निकाली हैं CBI में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में। डिपार्टमेंट आपका पर्सनल एंड ट्रेनिंग मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस। यहाँ पर रिजर्वेशन बता देते हैं थोड़ा सा भाई। अगर ये 19 वैकेंसीज 19 आपकी वैकेंसी हैं, जिसमें आपकी 9 अनरिजर्व के लिए है, EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 7 है और SC के लिए आपकी 2 है। बाकी यहाँ पर जो PWBD है उनको किस किस तरह की डिसेबिलिटी के लिए क्या चीज़ें हैं, किस किस तरह की डिसेबिलिटी को इंक्लूड किया गया, आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। पे स्केल जो मिलेगा वो आपका लेवल 7 के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स एज पर 7 CPC। एज यहाँ पर देखिए, अगर आप EWS या अनरिजर्व से हो तो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर OBC से हो तो 33 साल और अगर SC से हो तो 35 साल। सिंपल दिया हुआ एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है भाई, डिग्री इन लॉ ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कुछ नहीं मांग रहे हैं भाई, केवल आपसे डिग्री मांग रहे हैं लॉ की। ये कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस नहीं मांग रहे हैं, बिल्कुल नहीं मांग रहे हैं। नॉर्मली केवल आपसे डिग्री मांग रहे हैं। नोट क्या है, क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified। यानी कि सिंपल कहने कि अगर आप के साथ कोई रीज़न रहा है तो आप उसको राइटिंग में राइटिंग में दे सकते हैं क्वालिफिकेशन को लेकर के। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के विवेक पर यहाँ पर चीज़ें डिपेंड होते हैं अगर कुछ समस्या है तो। काम क्या करना है, ड्यूटी क्या है, तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है विल परफॉर्मेंस ऑल सच ड्यूटीज विल आर एलोटेड बाय डिप्यूटी लीगल एडवाइजर सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन कंसल्टेशन विद हेड ऑफ ब्रांच। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूशन विल कंडक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस अलॉटेड बाय सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो से कैलकुलेट करेगा सारे काम। ये सारे काम यहाँ पर उनके देखिए रहने हैं। और अदर डिटेल क्या है कि जो वैकेंसीज है परमानेंट जो भी मैंने पहले ही कहा था, और ग्रुप B की वैकेंसीज है बट गेजेटेड रहने वाली है, नॉन मिनिस्टेरियल है। हेड क्वार्टर कहाँ है इनका, CBI आपका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और जो कैंडिडेट है वो कहीं भी सर्व कर सकता है एनीवेयर इंडिया के अंदर। हेड क्वार्टर केवल दिल्ली में है बट यहाँ पर जो अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग स्टेट्स के अंदर, तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी वो काम कर सकता है। दूसरी वैकेंसी जो कि आपकी 25 वैकेंसीज़ हैं, ये आपकी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की है CBI में ही, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के अंदर। यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 12 हैं, EWS के लिए 2 हैं, OBC के लिए 8 हैं, SC के लिए 2 हैं, यहाँ पर ST के लिए भी 1 है। बाकी आप यहाँ से देख लीजिए कि आपकी जो PWBD है उसके लिए कौन किस तरह की डिसेबिलिटी इंक्लूड की है। पे के लिए यहाँ पर 10 लेवल पे के अकॉर्डिंग मिल रहा है, मैट्रिक्स एज पर 7 CPC। एज यहाँ पर ज़्यादा है थोड़ी सी, देखिए यहाँ पर 35 साल अगर आप अनरिजर्व EWS से हैं, 38 ईयर्स अगर OBC से हैं, 40 अगर SC/ST से हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ देखो, क्योंकि यहाँ पर देखो काम आपका जो आपकी पोस्ट है वो हाई हर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की है, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है भाई, ठीक है। पर सबसे पहले नॉर्मली बात है, अगर लॉ वालों की वैकेंसी से डिग्री तो सबसे पहले होनी चाहिए। अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तभी उसके बाद आप जो है एनरोलमेंट करा सकते हो। कितना मांग रहे हैं, बस 7 ईयर्स मांग रहे हैं प्रैक्टिस एट द बार इन कंडक्टिंग क्रिमिनल केसेस। किस तरह के केसेस के अंदर, क्रिमिनल, ठीक है, याद रखिएगा। जो क्रिमिनल केसेस हैं उनमें 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जा रही है। ये इनकी ड्यूटीज़ है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, ये क्या करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल परफॉर्म ऑल सच ड्यूटीज, सारी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगा जो अलॉट की जाएंगी डिप्यूटी लीगल एडवाइज़र या सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा। कंसल्टेशन की जाएगी विद हेड ऑफ ब्रांच से कंसल्टेशन करने के बाद, ठीक है। इस तरह के सारे केसेस को ये हैंडल करेंगे।
और ये ग्रुप ए की वैकेंसीज़ है, वो ग्रुप बी की थी बट ये ग्रुप ए के अंतर्गत आएंगी। और जॉब देखिए याद रखिएगा, ये आपकी जॉब तो परमानेंट ही है, हेडक्वार्टर ये भी आपका दिल्ली में है, बट कहीं पर भी वो जो है काम कर सकता है। बाकी अब जो वैकेंसीज़ हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए हैं, बट वो ऊपर वाली जो वैकेंसीज थी वो CBI में थी, ठीक है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और आपका जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए। आगे देख लेते हैं कि भाई क्या क्या कोई अदर भी चीज़ें यहाँ पर मांगी गई हैं। थोड़ा डेट देख लेते हैं कि कितनी कितनी यहाँ पर तारीखें हैं, थोड़ा कब तक फॉर्म आप फिल कर सकते हो। तो अभी तो देखो वैकेंसीज़ के बारे में ही बता रहे, देखिए ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपकी कुछ। यहाँ आपका जो फॉर्म फिल है आपका 23 अगस्त से शुरू हो चुका है और आप जो है 11 सितंबर तक इसको भर सकते हैं। तो भाई बहुत से कैंडिडेट्स क्या करते हैं, सोचते हैं कि भाई अभी तो बहुत सारा वक्त है, हम फॉर्म फिल कर लेंगे, बट कभी कभी माइंड से चीज़ें स्किप हो जाती हैं या फिर नेटवर्क इशू हो जाता है और हम टाइम से फॉर्म नहीं भर पाते और हमारे हाथ से अच्छी खासी वैकेंसीज निकल जाती हैं। बट समय रहते आप इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, 11 नवंबर का इंतजार कृपया करके आप लोग ना करें। तो बाकी सारी देखो जो भी लगता है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी, महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, वो सारी हम आपको दे चुके हैं। बाकी नोटिफिकेशन आपको हमारे जो पब्लिक ग्रुप है स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र उस पर मिल जाएगा। और अगर आपको इसमें से कुछ अदर चीज़ें भी देखनी है तो आप वहाँ से पूरा नोटिफिकेशन जो है रीड आउट यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी अदर चीज़ें हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि भाई अगर आप जो यहाँ पर रिजर्वेशन सिस्टम अगर किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो अपना अच्छा खासा यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से आपसे यहाँ से जो है सर्टिफिकेट मंगवाया जा रहा है और आपको कितना कितना रिजर्वेशन मिल रहा है, एज रिलैक्सेशन आपको कितना मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप एक बार वहाँ से जो है देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए इतनी हैं, तो इस वीडियो में इतना ही। और यदि एक बार फिर वीडियो का लास्ट करने से पहले मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड करा दूं कि यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो के लिंक का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।